दोस्तों, तुम्हें शायद ये बात कोई कभी नहीं बताएगा, लेकिन रिसर्च कहती है कि 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी एवरेज ही मर जाते हैं, बिना कुछ बड़ा किए, बिना अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचे। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि वो कितना कुछ बन सकते थे। तुम अभी जिस लाइफ में हो वो तुम्हारी चॉइस कम और तुम्हारी हैबिट्स का रिजल्ट ज्यादा है। और हर दिन जो तुम स्क्रॉल करते हो, डिले करते हो, एक्सक्यूजेस बनाते हो, वो तुम्हारे फ्यूचर से टाइम चुरा रहा है, क्वाइटली, बिना आवाज के। तुम सोचते हो अभी टाइम है, लेकिन सच ये है कि तुम ऑलरेडी लेट हो, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग अभी भी वही 6 महीने यूज कर रहे हैं जिनमें तुम सोच ही रहे हो। और फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग बदल रहे हैं और तुम बस प्लान बना रहे हो। अगर तुमने अभी भी खुद को नहीं बदला तो शायद कुछ साल बाद तुम वही इंसान बनोगे जिससे तुम आज खुद डरते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम बदल सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम कब तक खुद को धोखा देते रहोगे। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि कैसे खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना है, कैसे अपने बॉडी, माइंड और फाइनेंसेस को अपग्रेड करना है, और कैसे एक ऐसी डिसिप्लिन बिल्ड करनी है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना दे। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर स्टेज तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्रूशल पार्ट है। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल कंटेंट से खुद को डेली मोटिवेट करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारी कमबैक स्टोरी यहीं से शुरू होने वाली है। चैप्टर 1, डिसअपीयर टू रिबिल्ड योरसेल्फ। कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ दूसरों को दिखाने में बर्बाद कर देते हैं? हर छोटी अचीवमेंट, हर मूव, हर प्लान, हम उसे तुरंत दुनिया के सामने डालना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तुम हर चीज शेयर करते हो तो तुम अपनी एनर्जी भी शेयर कर देते हो, और यही एनर्जी तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचाने वाली होती है। इमेजिन करो, अगर तुम हर बार अपना प्लान बताने के बाद ही सैटिस्फाइड महसूस करने लगते हो तो फिर एक्शन लेने की अर्जेंसी ही खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि बहुत से लोग बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को एक्शन से पहले ही अपलॉज से रिप्लेस कर दिया होता है। अब टाइम आ गया है एक पावरफुल डिसीजन लेने का। गो गोस्ट, यानी कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो जाओ। सोशल मीडिया पर हर मूव पोस्ट करना बंद करो, लाइक्स और कमेंट्स से वैलिडेशन लेना बंद करो, क्योंकि ये वैलिडेशन टेम्पोररी डोपामिन देता है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब हम एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड होते हैं तो हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो जाता है और हम डिफिकल्ट लेकिन इंपॉर्टेंट कामों से बचने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालना। दूसरा, अपने प्लान्स हर किसी को बताना बंद करो। हर कोई तुम्हारी सक्सेस में इन्वेस्टेड नहीं होता। कुछ लोग अननोइंगली तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, तुम्हारे डाउट्स बढ़ाते हैं और तुम्हें स्लो कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने सर्कल को फिल्टर करो। एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानो। वो लोग जो तुम्हें इंस्पायर करने के बजाय थका देते हैं, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारी ग्रोथ डिसाइड करता है। और सबसे पावरफुल पार्ट, साइलेंस। जब तुम चुपचाप काम करते हो बिना किसी अनाउंसमेंट के, तब तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ इंप्रूवमेंट पर होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस तुम और तुम्हारा गोल। यही वो फेज है जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जहां तुम खुद को रीबिल्ड करते हो, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाते हो। याद रखो, नॉइज में हर कोई दिखता है लेकिन साइलेंस में सिर्फ विनर्स बनते हैं। इसीलिए कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, दुनिया से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से। और जब तुम वापस आओगे तो सिर्फ बदले हुए नहीं बल्कि कंप्लीटली अपग्रेडेड वर्जन बनकर सामने आओगे। और तब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन खुद बोलेगा। चैप्टर 2, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। अब जब तुमने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करना शुरू कर दिया है, असली गेम यहां से शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब सीधे जुड़ा है तुम्हारे शरीर से। अगर बॉडी वीक है तो माइंड कभी स्ट्रांग नहीं रह सकता। और यही वो मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो सिर्फ मोटिवेशन और माइंडसेट पर काम करते हैं लेकिन अपने शरीर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा बॉडी ही तुम्हारा फर्स्ट वेपन है। अगर ये पावरफुल नहीं है
तो बाकी कुछ भी टिकाऊ नहीं है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करना डिसिप्लिन के साथ, बिना एक्सक्यूजेस के। इमेजिन करो, जब तुम रोज जिम जाते हो, चाहे मन करे या ना करे, तुम अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हो कि मैं एक्सक्यूजेस से बड़ा हूं। और यही हैबिट धीरे धीरे तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी को बदल देती है। 5-6 डेज अ वीक वर्कआउट सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने के लिए है। क्योंकि जब तुम फिजिकली स्ट्रांग बनते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होता है। स्टडीज भी दिखाती हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस करता है, जिससे फोकस और मूड दोनों इंप्रूव होते हैं। लेकिन सिर्फ वर्कआउट काफी नहीं है। स्लीप, ये सबसे अंडररेटेड वेपन है। 7-8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप तुम्हारे बॉडी को रिपेयर करती है, ब्रेन को रीसेट करती है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाती है। अगर तुम नींद सैक्रिफाइस कर रहे हो तो तुम अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हो। और अब बात आती है डाइट की। हाई प्रोटीन लो बुलशिट डाइट। इसका मतलब सिंपल है, जो तुम्हारे शरीर को फ्यूल दे वही खाओ। जंक, शुगर और अननेसेसरी प्रोसेस्ड फूड तुम्हें स्लो बनाते हैं, जबकि क्लीन फूड तुम्हें एनर्जेटिक और शार्प बनाता है। ये सिर्फ वेट लॉस या मसल गेन की बात नहीं है, ये बात है खुद को एक हाई परफॉर्मेंस मशीन बनाने की। याद रखो, तुम मेंटली तभी लेवल अप कर सकते हो जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे। अगर तुम अंदर से ही वीक हो तो बाहरी चैलेंजेस तुम्हें तोड़ देंगे। लेकिन जब तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग होता है तो तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है। इसलिए इस फेज को लाइटली मत लो, ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन है। और जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाएगी तब तुम्हारे लिए बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले इंसान बन चुके हो। चैप्टर 3, रीवायर योर ब्रेन। अब तक तुमने खुद को नॉइज से दूर किया और अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू किया, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है, क्योंकि असली खेल तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट्स, ये सब इस बात पर डिपेंड करते हैं कि तुम अपने दिमाग में क्या भर रहे हो। इमेजिन करो, अगर तुम रोज वही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, एंटरटेन करता है, लेकिन ग्रो नहीं करता, तो तुम्हारा ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में ढल जाएगा। इसलिए अब टाइम है अपने ब्रेन को रिवायर करने का, कॉन्शियसली, इंटेंशनली। सबसे पहला कदम है रीडिंग। महीने में 2 बुक्स। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये तुम्हारी सोच को अपग्रेड करने का फास्टेस्ट तरीका है। जब तुम किताबें पढ़ते हो तुम उन लोगों के दिमाग से कनेक्ट करते हो जिन्होंने वो अचीव किया है जो तुम करना चाहते हो। रिसर्च बताती है कि रेगुलर रीडिंग तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग, फोकस और क्रिएटिविटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है। लेकिन सिर्फ नॉलेज लेना काफी नहीं है, तुम्हें एक हाई इनकम स्किल भी सीखनी होगी, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनता है जब वो इनकम जनरेट करे, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, सेल्स हो, कोडिंग हो या डिजाइन। ये वो स्किल्स हैं जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाती हैं। और याद रखो, स्किल सीखना आसान नहीं होता, ये बोरिंग लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो तुम्हें रेयर बनाता है। अब बात करते हैं एक छोटी लेकिन पावरफुल हैबिट की। अपने कम्यूट टाइम को बदलो। म्यूजिक की जगह पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स सुनो, क्योंकि वही टाइम जो तुम वेस्ट कर रहे थे अब तुम्हारा ग्रोथ टाइम बन सकता है। इमेजिन करो, रोज के 360 मिनट्स अगर तुम लर्निंग में लगाते हो तो 6 मंथ्स में तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है विनर्स और बाकी लोगों में। विनर्स अपने इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि योर इनपुट डिटर्मिन्स योर आउटपुट। अगर तुम गार्बेज कंज्यूम करोगे तो रिजल्ट भी गार्बेज ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम क्वालिटी नॉलेज, पॉजिटिव कंटेंट और स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस करोगे तो तुम्हारा आउटपुट भी पावरफुल होगा। इसीलिए अपने ब्रेन को कैजुअली मत ट्रीट करो, ये तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। इसे प्रोटेक्ट करो, इसे ट्रेन करो और इसे सही डायरेक्शन में फीड करो, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम करने लगेगा तब तुम सिर्फ मेहनत नहीं करोगे, तुम स्मार्ट तरीके से जीतना शुरू कर दोगे। और वही असली गेम चेंजर होता है। चैप्टर 4, फिक्स योर फाइनेंसेस। अब तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग हो रहा है, माइंड शार्पन हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ अनस्टेबल है तो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। क्योंकि सच ये है कि पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, फियर की प्रॉब्लम होती है,
और सबसे बड़ी बात, ये फ्रीडम की प्रॉब्लम होती है। इमेजिन करो, तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन हर महीने का एंड आते ही तुम एंग्जाइटी में चले जाते हो। बिल्स, खर्चे, जिम्मेदारियां, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खा जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट फेज है अपने फाइनेंसेस को फिक्स करना। और ये सिर्फ अर्निंग की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। सबसे पहले अपने मेन जॉब को सीरियसली लो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है जॉब छोड़ देना, लेकिन सच ये है कि जॉब तुम्हारी फाउंडेशन है। ये तुम्हें स्टेबिलिटी देती है, कैश फ्लो देती है, और उसी कैश फ्लो से तुम अपनी नेक्स्ट लेवल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना भी इनफ नहीं है। इसलिए दूसरा कदम है साइड हसल शुरू करना। फ्रीलांस, कंटेंट क्रिएशन, सर्विस, कुछ ऐसा जो तुम्हारी स्किल्स को पैसे में कन्वर्ट करे। शुरुआत में ये छोटा होगा, स्लो होगा, लेकिन यही धीरे धीरे तुम्हारी इनकम का दूसरा सोर्स बन जाएगा। और जब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनती हैं, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मल्टीप्लाई होता है। अब सबसे पावरफुल रूल, सेव एटलीस्ट 30% ऑफ योर इनकम। ये सिंपल लगता है, लेकिन मोस्ट लोग यही गलती करते हैं। वो अर्न तो करते हैं, लेकिन सेव नहीं करते। और बिना सेविंग के तुम हमेशा एक इमरजेंसी दूर हो कोलैप्स से। सेविंग तुम्हें सिक्योरिटी देती है, ऑप्शंस देती है, और सबसे जरूरी पीस देती है। और अब एक हार्श ट्रूथ, स्टॉप बाइंग शिट यू डोंट नीड। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसमें पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम छिपी है। हम अक्सर इमोशंस में आकर पैसे खर्च करते हैं, मोमेंटरी खुशी के लिए, लेकिन वो चीजें ना तुम्हारी ग्रोथ में मदद करती हैं, ना तुम्हारे फ्यूचर में, बल्कि वो तुम्हें और ज्यादा स्टक बना देती हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि इंपल्सिव स्पेंडिंग डोपामिन ड्रिवन बिहेवियर होता है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट छोड़ जाता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में ग्रो करना है, तो तुम्हें अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा। याद रखो, पैसे कमाना स्किल है, लेकिन पैसे संभालना डिसिप्लिन है। और जब ये दोनों तुम्हारे पास होते हैं, तब तुम्हारी लाइफ में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि तब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते, तुम बिल्ड कर रहे होते हो अपने फ्यूचर को, अपने फ्रीडम को। और वही असली पावर है, क्योंकि जब तुम्हारा पैसा सही जगह पर काम करता है, तब तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तुम सच में इंडिपेंडेंट बनते हो। और यही इस फेज का अल्टीमेट गोल है, खुद को फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बनाना। चैप्टर 5, बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन। अब तक तुमने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया, बॉडी को मजबूत बनाया, माइंड को रिवायर किया, और फाइनेंसेस को स्टेबल करना शुरू किया। लेकिन इन सब को एक साथ पकड़ कर रखने वाली जो सबसे पावरफुल फोर्स है, वो है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के ये सारी चीजें धीरे धीरे टूट जाती हैं, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कुछ दिन तुम इंस्पायर्ड फील करोगे, कुछ दिन बिल्कुल खाली। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन विनर्स यहां नहीं रुकते, वो डिसिप्लिन पर टिके रहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इमोशन से नहीं, डिसीजन से चलता है। इमेजिन करो, सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, मन कहता है आज नहीं, थोड़ी और नींद। लेकिन उसी मोमेंट तुम डिसाइड करते हो नो स्नूज नो एक्सक्यूजेस, और तुम उठ जाते हो। यही वो माइक्रो डिसीजन है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को बदलता है। अर्ली मॉर्निंग उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। और जब तुम दिन की शुरुआत कंट्रोल के साथ करते हो, तो बाकी दिन भी उसी डायरेक्शन में जाता है। कोल्ड शावर, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये तुम्हारे कंफर्ट जोन पर डायरेक्ट अटैक है। जब तुम जानबूझकर डिस्कंफर्ट चूज करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट करना सीखता है, और धीरे धीरे तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ती है। चैलेंजेस तुम्हें डराने के बजाय एक्साइट करने लगते हैं। स्टडीज भी दिखाती हैं कि कोल्ड एक्सपोजर मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ मॉर्निंग रूटीन तक लिमिटेड नहीं है, इसका असली टेस्ट होता है कंसिस्टेंसी। रोज एक गोल ट्रैक करना, एक नोटबुक में लिखना, छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम खुद को अकाउंटेबल रख रहे हो, क्योंकि जब तुम अपने एक्शंस को ट्रैक करते हो, तो तुम अपने एक्सक्यूजेस को पहचानने लगते हो, और फिर धीरे धीरे तुम उन्हें खत्म करना शुरू करते हो। अब एक हार्श रियलिटी, मोस्ट पीपल क्विट हियर, क्योंकि ये फेज बोरिंग है, रेपिटेटिव है। यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है,
बस डेली ग्राइंड है। और यही वो पॉइंट है जहां एवरेज लोग वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम अब समझ चुके हो कि सक्सेस फ्लैशी मोमेंट्स में नहीं बनती। ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम क्या करते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। इसीलिए डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत समझो, ये तुम्हारी फ्रीडम का रास्ता है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें हर सिचुएशन में स्टेबल रखती है। और जब तुम्हारा डिसिप्लिन अनशेकेबल बन जाता है तब कोई भी ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन चुके होते हो जो टूटता नहीं, झुकता नहीं, बस आगे बढ़ता रहता है। और वही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 6, अपग्रेड एवरीथिंग। अब तुम उस फेज में आ चुके हो जहां तुम्हारी अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन बाहर दिखने लगती है। लेकिन याद रखो, दुनिया पहले तुम्हें देखती है, फिर समझती है। इसलिए अब समय है अपने पूरे लाइफ को अपग्रेड करने का। हर चीज, तुम्हारा अपीयरेंस, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारी स्किल्स, क्योंकि सक्सेस सिर्फ अंदर से स्ट्रांग होने का नाम नहीं है, बल्कि उसे बाहर रिफ्लेक्ट करने का नाम भी है। इमेजिन करो, तुमने महीनों तक मेहनत की है, खुद को रीबिल्ड किया है, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन वीक है तो लोग तुम्हारी वैल्यू को उतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपना अपीयरेंस अपग्रेड करो। ऐसे कपड़े पहनना शुरू करो जो तुम्हें फिट आते हो, जो तुम्हारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हो। ये लग्जरी की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ही सेकंड्स में बन जाता है, और वही इंप्रेशन कई बार अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करता है। अब बात आती है तुम्हारे सर्कल की। यू बिकम द एवरेज ऑफ द पीपल यू स्पेंड टाइम विद। ये सिर्फ कोट नहीं है, ये रियलिटी है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं और ग्रो नहीं करना चाहते, तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही बन जाओगे। इसलिए अब कॉन्शियसली ऐसे 2-3 लोगों को ढूंढो जो वहां हैं जहां तुम जाना चाहते हो। उनके हैबिट्स ऑब्जर्व करो, उनका माइंडसेट समझो, उनका पैटर्न स्टडी करो, क्योंकि सक्सेस क्लूज छोड़ती है। और अगर तुम सही लोगों को ऑब्जर्व कर लेते हो तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड है तुम्हारी स्किल, क्योंकि आखिर में दुनिया तुम्हें उसी के लिए पे करती है जो तुम डिलीवर करते हो। इसलिए अपने स्किल को इतना शार्पन करो कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर पाएं। इतना वैल्यू क्रिएट करो कि तुम्हारी डिमांड खुद बन जाए। इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, लेकिन यही वो एज है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। और अब एक टफ डिसीजन, स्टॉप हैंगिंग विद पीपल गोइंग नोवेयर। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कई बार ये लोग तुम्हारे पुराने दोस्त होंगे, लेकिन अगर वो तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते तो वो अननोइंगली तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। और अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। याद रखो, ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती, इसमें सैक्रिफाइसेस लगते हैं। लेकिन जब तुम हर चीज को अपग्रेड करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। तुम अलग दिखने लगते हो, अलग सोचने लगते हो, और सबसे जरूरी, अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगते हो। और उस पॉइंट पर तुम्हें अटेंशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अटेंशन खुद तुम्हारे पीछे भागती है, क्योंकि तुम अब वो इंसान बन चुके होते हो जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। यही असली लेवल अप है, यही तुम्हारी कमबैक की तैयारी है। चैप्टर 7, द कमबैक। दोस्तों, अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए तुमने ये पूरा सफर तय किया। वो फेज जहां तुम वापस दुनिया के सामने आते हो, लेकिन इस बार एक नए वर्जन के साथ, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, अनस्टॉपेबल। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप छुपा हुआ है, कमबैक को अनाउंस करने का, लोगों को बताने का कि देखो मैं बदल गया हूं। लेकिन सच ये है कि असली पावर साइलेंस में ही होती है। तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चेंज रियल होता है तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद दिखाई देता है। इमेजिन करो, तुम 6 महीनों तक क्वाइटली काम करते रहे, खुद को बिल्ड करते रहे, और अब जब तुम सामने आते हो तो लोग खुद नोटिस करते हैं। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी क्लैरिटी, सब कुछ अलग होता है। और वही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि तुमने वैलिडेशन नहीं मांगी, तुमने अटेंशन चेज नहीं किया, तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि अटेंशन खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई। यही डिफरेंस है एवरेज लोगों और विनर्स में। एवरेज लोग चेंज को दिखाते हैं, विनर्स चेंज बन जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अपनी कमबैक स्टोरी को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जब तुम अपनी जर्नी को शो ऑफ करते हो तो तुम फिर से उसी वैलिडेशन ट्रैप में फंस सकते हो जिससे तुम बाहर निकले थे। और ये वही साइकिल है जो लोगों को वापस वहीं ले जाती है जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसलिए इस बार अलग रहो, क्वाइट रहो, ग्राउंडेड रहो, अपने रिजल्ट्स को बोलने दो। स्टडीज भी बताती हैं कि लोग एक्शंस को वर्ड्स से ज्यादा सीरियसली लेते हैं। इसलिए जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा तुम्हारा इंपैक्ट होगा। अब इमेजिन करो, लोग तुमसे पूछ रहे हैं, तू इतना कैसे बदल गया? और तुम्हारे पास कोई ड्रामेटिक आंसर नहीं है, सिर्फ एक सिंपल ट्रूथ है, मैंने काम किया चुपचाप। और यही वो स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें कोई नॉइज नहीं है, कोई शो नहीं है, सिर्फ रियलिटी है। और यही रियलिटी लोगों को इंस्पायर करती है। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि कमबैक एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अगर तुम यहां रुक गए तो तुम फिर वही बन जाओगे जो पहले थे, लेकिन अगर तुमने इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा तो तुम्हारी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। याद रखो, ये 6 महीने तुम्हें सिर्फ बदलने के लिए नहीं थे, ये तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देने के लिए थे। एक ऐसी आइडेंटिटी जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाती, जो वैलिडेशन नहीं ढूंढती, जो सिर्फ एक्शन लेती है। और जब तुम इस आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करते हो तब तुम्हें किसी कमबैक की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम हर दिन इवॉल्व हो रहे होते हो। और वही असली जीत है